सो वापस आ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 के साथ, इंडक्टिव इफेक्ट का लेक्चर नंबर 2। और ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, तो इनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या है, डिसाइड माइनस आई या प्लस आई, जो कि रिस्पेक्टिव जो मैंने ब्रैकेट दे रखा है वो वाली चीज़ पूरे कंपाउंड के ऊपर क्या वाला इफेक्ट लगा रही है। ठीक है, वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। ये जो है, जो कि ये ना, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। सो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा, परसेंटेज एस करेक्टर इसमें 33% रहेगा, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, जो कि आपको पिछले लेक्चर में पता चल गया है। तो इसीलिए ये क्या लगा रहा होगा, ये खींच रहा होगा माइनस आई, ये लगा रहा होगा, पहला वाला कंपाउंड माइनस आई लगा रहा होगा। ठीक है, अभी सेकंड वाला ट्राई कीजिए। सेकंड वाला ट्राई कीजिए आप। कर लिया। अभी देखें, ये वाला जो ग्रुप है ना, इसके साइड में, इसको आपस से बना देता हूँ, एक सेकंड। हाँ, तो ये वाला जो इसमें ब्रैकेट दे रखा है, ठीक है, ये यहाँ पर माइनस ही नहीं लगा रहा होगा। आप थोड़ा चीज़ों को समझिए। ठीक है, हम इसके कंपेयर में, पूरा ग्रुप के कंपेयर में, इसको हम, ये क्या लगा रहा होगा, इसको हम डिफाइन करने वाले हैं। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब इसके पास ये sp है ना, ये sp है और ये sp2 है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सा कर रहा होगा, sp शो कर रहा होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर इसके ऊपर ब्रैकेट होता ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर, तो उसको हम देते माइनस आई, बट जबकि इसके ऊपर डबल बॉन्ड के ऊपर मतलब ब्रैकेट दे रखा है, तो इसको हम दिखाएंगे प्लस आई। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मली प्लस आई ही दिखा रहा है पूरा कंपाउंड के ऊपर, क्योंकि भाई उसके इरेस्पेक्ट में दूसरा वाला तो मतलब माइनस आई ही दिखा रहा होगा ना। अगर इस पर दिया होता तो माइनस आई लगते हैं, बट दूसरा वाला खींच रहा है, तो ये इसको डोनेट कर रहा है वो एक साइड से। ठीक है, इस तरह का लॉजिक से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये जो अपना थर्ड वाला क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। चलो देखिए कैसे होगा ये। तो ये वाला जो है ना, एक सेकंड, हाँ, ये जो कंपाउंड है मैं बना लेता हूँ वापस। कुछ इस टाइप का कंपाउंड है, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ब्रैकेट इसके ऊपर हुआ है, मतलब इसको डिफाइन करना है कि इसके कंपेयर में ये वाला क्या शो कर रहा होगा। देखो भाई, सिंपल सी चीज़ें हैं। यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसमें एक ही डबल बॉन्ड है। तो अगर ये F4 से खींच रहा होगा ना इसको, अगर, तो ये यहाँ पर 3F4 से खींच रहा होगा। सोचो ज़रा, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 गुना है इससे, इस वाले साइड में 3 मल्टीप्लाइड बाय EN, और इसमें सिर्फ EN है। समझे बात को, सिंपल मैथ्स है। तो ये जो 3F वाली साइड है, वो साइड ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ना, उसमें खींचने वाली टेंडेंसी ज़्यादा होगी ना, ऑब्वियस सी बात है। समझे? सो इसमें ये प्लस आई की तरह काम करेगा। देख रहे हो, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बाद भी अपना प्लस आई की तरह काम कर रहा है। ये क्वेश्चन का होता है लेवल। ठीक है, अच्छे से देख के सोच के जवाब देना, इतना अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, चलिए लास्ट वाले पे आते हैं। लास्ट वाला सिंपल यही कंपाउंड है, सिर्फ यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कर दिया है। ठीक है ना, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, देखिए, हाँ, तो इस वाले केस में क्या होगा, ज़रा सोचो। इस पे तो sp2 है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है।
देखो ज़रा ठीक सही समझो, और इसमें एस पी है, ठीक है। अब देखो भाई, सपोज कर लो यहाँ पर अपना अभी नहीं सोचना कि 3 डबल बॉन्ड है, एक ही ट्रिपल बॉन्ड है तो ये इससे ज़्यादा होना चाहिए, नहीं भाई। अगर कॉन्फ़िगरेशन एस्केलेटर जिसका ज़्यादा होगा उसी साइड में ज़्यादा नेट फोर्स होगा या फिर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, समझ गए, ऐसा होता है। ये चीज़ याद रखना, आपको आगे चल के जो ऑर्डर लिखा जाएगा उसमें भी ये दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस आई की तरह काम कर रहा है, समझ में आ गया। ये कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं और कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। माइनस आई इफेक्ट आपको डिफाइन करना है, किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, ठीक है। सीरीज डिफाइन करनी है आपको। चलिए पहला वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ये पहला वाला क्वेश्चन है, ये जो ये दिख रहा है ना, ये पहला वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ट्राई कीजिए, कर लिया, देखिए सोल्यूशन। देखो अभी इसमें अगर जा रहे हैं, ठीक है, पहले समझो बात को। ये तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, सिमिलर सी केस यहाँ पर इसमें भी है, ठीक है। अभी हम सिंपल सी चीज़ समझो, यहाँ पर आप जा रहे हो और यहाँ पर भी आप जा रहे हो, तो पहले आपको कार्बन या सल्फर मिलेगा, तो उसमें से दोनों में से कौन ज़्यादा, सबसे मतलब कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, सल्फर का। सिंपल सी बात है ना भाई, सल्फर का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। उसके बाद मतलब उससे सल्फर जीत गया, ठीक है, कार्बन से। मतलब ये ऊपर वाले से नीचे वाला हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, तो इसका खींचने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी, माइनस आई वाली सल्फर की, ठीक है। अभी देखिए आगे चलते हैं। हाँ, तो आप समझ गए, तो दोनों में सल्फर है, तो ये वाला तो सबसे एंड में आएगा। ये तो डिफाइन हो गया, पहला वाला सबसे एंड में आएगा, ठीक है। अभी रह गया दोनों, तो भाई ये पहले वाले में इधर देखो आप, रुको, हाँ यहाँ देखो, ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर हम गए, दोनों साइड सल्फर आ रहा है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन ऊपर है, रुको, हाँ, यहाँ पर एक ऑक्सीजन ऊपर है, एक ऑक्सीजन साइड में है, दो ऑक्सीजन दो तरह से खींच रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर एक ऑक्सीजन ऊपर है, एक साइड में है और एक नीचे है, ठीक है। मतलब आप भाई समझो बात को, यहाँ पर 3 साइड से ऑक्सीजन खींच रहा है सल्फर को, और यहाँ पर एक 2 साइड से ऑक्सीजन से सल्फर को खींच रहा है, तो उसके साइड वाले आइटम ज़्यादा खींच रहे हैं ना भाई, समझो बात को। मतलब अगर ये वाला ग्रुप, बीच वाला ग्रुप जो सल्फोनिक एसिड है, उसको हम कहीं पर लगा दें, तो वो ज़्यादा देर से खींचेगा, मतलब कंपेयर टू दूसरे लास्ट वाले ग्रुप से, समझे क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, वो खींचने में एक्सपर्ट होता है, ठीक है, इसीलिए। तो सिंपल सा यहाँ पर ऑर्डर हो गया, 2 वाला सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद 3 वाला होगा, उसके बाद 1 वाला होगा, ठीक है, हो गया। पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। हाँ, तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कैसे सॉल्व करना है देखिए, ठीक है। वापस से बताता हूँ, देखो मैंने आपको क्या बोला था, जो कि वो एफ वाला केस याद है जो पिछले बार क्लास में पढ़ाया था। मतलब गरीब होता है उसका, मतलब ज़्यादा उसकी खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है अगर वो गरीब होता है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ प्लस माइनस कैंसिल हो गया पहले वाले में, तो इसका नेट चार्ज 0 हो गया, ठीक है। बट इसमें नेट चार्ज अभी भी +1 है, मतलब ये
NH3+ का खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर NO2 जो है उसमें प्लस माइनस कैंसिल हो जा रहा है, तो उसका चार्ज तो कैंसिल हो गया ना भाई, तो इसीलिए ये वाला ज़्यादा हो गया यहाँ पर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, कर चुके हो गया आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो आप सोचोगे ना उससे उल्टा होगा ये। चलो ये देखते हैं, इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मार्क करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या मतलब, ठीक है, इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मार्क करो। देखो, सल्फर जो है ना, ये गैस याद रखना। आप यहाँ पर बोलोगे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है तो ये करेगा, बट नहीं, इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है। क्यों होता है, समझाने की मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा। अब देखो, ट्राई करते हैं समझाने की। आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आए तो भाई इसको ध्यान में रखना। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, सपोज कर लो यहाँ पर कोई ग्रुप मैंने यहाँ पर लिखा C एंड यहाँ पर सल्फर है, सल्फर। ठीक है, SH। ठीक है ना भाई। अभी यहाँ पर सिमिलर सा ग्रुप मैंने नीचे भी लिखा है और इसमें ऑक्सीजन है, OH है। ये वाला ग्रुप, ये जो सल्फर वाला ग्रुप है, ये थोड़ा सा बड़ा ग्रुप होगा और ऑक्सीजन वाला थोड़ा सा कम छोटा ग्रुप होगा। क्यों? आपको पता है, एलोंग द ग्रुप मतलब जो नीचे जाते हैं तो सल्फर मतलब साइज बड़ा होता है, तो ये एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप 16 से, तो सल्फर की साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन का छोटा ही रहता है। तो समझो बात को, अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करते हैं, तो ये बड़े वाले कंपाउंड में वो आराम से इलेक्ट्रॉन रह सकता है। आप खुद को इमेजिन करो, आपको बड़ा घर चाहिए छोटा घर चाहिए? बड़ा घर चाहिए भाई, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन आराम से बड़े घर में घूम सकता है। ठीक है, और ऑक्सीजन छोटा वाला घर हो गया ना, तो उसमें नहीं घूम सकता है। तो इसी तरह से ये लॉजिक इसको बताते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप याद में रख सकते हो, ये थोड़ा सा लॉजिक था। ठीक है, इसके पीछे यही लॉजिक है और कुछ ऐसा लॉजिक नहीं है, यही सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो इसको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई, ये लास्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ये पूरा एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूरा एक ही क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, लास्ट वाला। हाँ, किया? देखो, अभी इसमें थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग वापस से लगने वाला है। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, सारे में प्लस है। पहले अगर हम मूव करते हैं, इस साइड मूव करते हैं, यहाँ पर मूव करते हैं, यहाँ पर जिसमें भी करेंगे तो पहले हमको N+ ही मिलेगा हर जगह पर। उसको तो फिर छोड़ते हैं, वो सब में क्लास हो गया, आगे बढ़ते हैं छोड़ के। अभी भाई थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग याद करो। ठीक है, जितना जितना बड़ा ग्रुप होता है, चलो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मान लेता हूँ, एक कंसिडरेशन करते हैं। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल, इसमें एक सेकंड, इसमें θ1 मान लेता हूँ। ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला बॉन्ड एंगल में θ1 मानता हूँ, और ये वाला, ये जो एंगल है इसको θ2 मानता हूँ। ये वाला जो एंगल है इसको मैं θ3 मानता हूँ, और ये वाला जो एंगल है इसमें θ4 मानता हूँ। ठीक है, हो गया? समझ गए? चारों के बीच के एंगल को मैंने कुछ θ1, θ2, θ3, θ4 मान लिया। ठीक है, ठीक है। तो आप क्या मुझे इनके बीच का बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा कौन सा होगा बता सकते हो? बोलो भाई, बता सकते हो क्या? अगर बता सकते हो तो भाई मैं आपको इसका -I का
ऑर्डर बता सकता हूँ। कैसे? चलो देखते हैं। चलो पहले तो बॉन्ड एंगल देखते हैं क्या होगा इसके बीच में। वो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया हुआ होगा, फिर ही बता देता हूँ। देखो, पहले वाले में सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एंगल दिखा रहा है, तो उसमें रिपल्सन कम होता है क्योंकि हाइड्रोजन का साइज बहुत कम है। उसके बाद मिथाइल मिथाइल ग्रुप है, उसमें थोड़ा सा ग्रुप बड़ा हो गया तो उसके बीच में थोड़ा सा ज़्यादा रिपल्सन होगा। समझे? जितना बड़ा ग्रुप उतना ज़्यादा रिपल्सन, उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा हो गया, उसके बाद थोड़ा सा बहुत बड़ा हो गया। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल का अगर हम ऑर्डर लिखने जाएँ, ठीक है, बॉन्ड एंगल का हम ऑर्डर लिख रहे हैं। बॉन्ड एंगल, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल का अगर ऑर्डर लिखेंगे ना, θ4 जो है सबसे बड़ा होगा, फिर अपना चलता जाएगा θ1 सबसे छोटा होगा। ठीक है, समझ में आया? सो हम बॉन्ड एंगल से कैसे लिंक करेंगे, चलिए अब देखते हैं, अभी रिलेशन देखते हैं। जो कि बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल, ठीक है, बॉन्ड एंगल जो है अगर बढ़ता है तो एस कैरेक्टर भी बढ़ता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ता है। ठीक है, ये रिलेशन है, याद रखना अगर आपको पता नहीं था। ठीक है ना, ये केमिकल बॉन्डिंग से डिराइव हुआ है। यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा, जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इतनी ज़्यादा खींचने की टेंडेंसी। ठीक है ना भाई, इजी सा सिस्टम है, आपको रिलेशन याद होने चाहिए सारे केमिकल बॉन्डिंग के, तब आप एक क्वेश्चन कर सकोगे। ठीक है ना, अभी अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दिया आपको, जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, और एक एक तो रह गया, डीएनपी रूल रह गया, उसके ऊपर एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करा देंगे। बाकी रह गया एक, आपको एक छोटा छोटा सा आपको एडवांस लेवल क्वेश्चन कराना है नेक्स्ट क्लास में, उसको कराएंगे। कभी पूछा नहीं है बट पूछ सकता है। और नल नल पॉइंट क्या होता है उसका थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह देखेंगे, इजी सी चीज़ है। और आपको सीरीज वगैरह लिखा देंगे, क्योंकि सीरीज वगैरह से क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है नीट वगैरह से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विलोनेस।